क्लास 12वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। जो आपका यहाँ पर कल हिंदी का पेपर होने वाला, तो आज आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हिंदी का पेपर अपना करा दूँ। तो आज मैं आपका पूरा पूरा यहाँ पर हिंदी का ये पेपर लेके आ चुका हूँ। साथ ही इसमें आपके यहाँ संपूर्ण सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपके 80 मार्क्स आएंगे। तो आज आपको वीडियो पूरा दिखना। आप यहाँ पर रहता है सेकेंडरी परीक्षा जून 2022, और साथ ही आपका सब्जेक्ट को यहाँ पर 0 अंक रहने वाला है। तो आपके समाज 3 घंटे का होगा। आप यहाँ पर निर्देशित पढ़ सकते हैं, तो पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। तो वैसे पूरा आपके यहाँ पर हिंदी का पेपर आ चुका है, और साथ ही मैं आपको पेपर भी अपलोड कराऊंगा, साथ ही आपको संपूर्ण सोल्यूशन भी आपको अपलोड कराऊंगा। तो एक वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला। तो हम जान टाइम वेस्ट नहीं करते, तो हम पेपर देख लेते हैं। सो गाइस आप यहाँ पर देखते हैं, आपके पहले आते हैं सही पेपर चुनकर लिखिए 6 नंबर के आपके सही पेपर आए हैं। तो पहला आता भक्ति सेवक धर्म में स्पर्धा करती थी। तो आपके पहले का यहाँ पर हनुमान हो जाएगा। दूसरा था चौके के गिले होने का भावार्थ है वातावरण में नमी। तो दूसरे में आपका वातावरण में नमी हो जाएगा। और तीसरा आता सर्वा बैंडिंग से अभिप्राय है, यहाँ पर जयंती से। और चौथा वैज्ञानिक क्षेत्र में कम करीब भारत की संस्थाएं 5। और 5वां आता विभावानु भव्या विचारी संयोगात्र संस्कृति, यह परिभाषा है आचार्य भरत मुनि की। और 6वां आता टिड़ी की मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य। फिर चलिए हमने जो आपके गए सही आए थे 6 नंबर के, वो मैंने करा दिए संपूर्ण सोल्यूशन सहित। अब आपके आते हैं रेगिस्तान। तो आपके 7 नंबर के यहाँ पर रेगिस्तान आए हैं। तो पहला आता है श्री इसका पेड़ अपना रस वायुमंडल से खींचता। और दूसरा था बगलों के पंख के रचनाकार उमाशंकर जोशी हैं। तो यहाँ पर इसमें आप जो रेगिस्तान वो भी करा चुका हूँ। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके। तो आपके आते हैं तीसरा खरीदता आता कूटिक्रम को एनकोडिंग भी कहते हैं। आनंदा की पाठशाला 11 बजे से लगती थी, और यहाँ पर अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं। यह साधारण वाक्य है। गद्य पद में से काव्य चंपू का बकलाता। और 7वां आता आधुनिक काल के जनक भारतेंदु हरिचंद्र माने जाते हैं। फिर आपकी आती है सरुणी आती है 6 नंबर की आती हैं। तो आपकी कॉलम आवबा में दी गई सरुणी आपकी पहली आती है पहलवान की ढोलक। इसको आपको मैच कर लेना यहाँ पर परिसर नाथ नेहरू से और हरिवंश राय बच्चन। इसको आप मैच कर दीजिए यहाँ पर आत्म परिचय से। और अतीत के पाँव इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर यात्रा वृत्तांत से। और हिंदी भाषा की लिपि आपकी हो जाएगी देवनागरी। और शब्दगुण के आपको यहाँ पर मैच कर देना किससे, माधुर ओजवा प्रसाद से। और समाचार लेखन के 6 प्रकार होते हैं। आपको ककार लिखा है यहाँ पर 6 ककार, लेकिन आपको 6 प्रकार होना है। जिसने भी छापा है यहाँ पर गलत छापा है। और प्रश्न चौथा आता है निम्न प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। आपके 7 नंबर के हैं। तो पहला आता राजभाषा से क्या समझते हैं, और दूसरा कविता का पहला उपकरण क्या है, और तीसरा देख लेते, चौथा देख लीजिए। 5वां आता है कविता पंख लगा कहाँ कहाँ उड़ सकती है। और 6वां आता राजा ने लुट्टन से क्या कहा। और 7वां आता महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता रहती है। तो इसका सोल्यूशन हम देखेंगे वीडियो की लास्ट में, क्योंकि इसके लॉन्ग आंसर रहते हैं। तो इसका सोल्यूशन वीडियो की लास्ट में देखेंगे। जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है वो हम यहीं पर सोल्यूशन देख लेंगे। फिर हम वीडियो की लास्ट में सोल्यूशन देखेंगे आपके लॉन्ग आंसर के। तो पहला आता है आपका क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं, आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा आता शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है, आपका सत्य। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। लेखन का यांत्रिक हस्त कौशल होता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। तो गैस मैंने आपको 4 करा दिए हैं, आपके 6 आए हैं। तो हम यहाँ पर और भी देख लेते हैं। तो गैस हम पूरा प्रोग्राम मैं आपको कराऊंगा। और आपको 5वां आता है, तो 5 में आप यहाँ पर देते हैं पाठ रुबाइयों व गजल में कवि ने स्वयं को देश पर निछावर कर दिया है, आपका सत्य। और 6वां आपका आता तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपके 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो पहला आता है भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, अथवा था परचेजिंग 5 से क्या अभिप्राय है। तो इसके सोल्यूशन हम देखेंगे वीडियो की लास्ट में, क्योंकि इसके लॉन्ग आंसर रहते हैं। तो हम इसके सोल्यूशन पूरा हम पहले तो वैसे हम पूरा पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सोल्यूशन देंगे, जिससे आपके एक भी क्वेश्चन ना छूट जाए। 7वां आता बच्चे किस बात की आशा में न्यूरों से झोंक रहे होंगे, ये आपके 2 नंबर का हुआ था। रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है। तो बस मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो आपके यहाँ पे हो चुके हैं, जैसे कि आपका हो चुका है इंग्लिश का हो चुका है, और भी आपके यहाँ पर सब्जेक्ट के पेपर हो चुके हैं। तो वैसे यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए हैं कि सर जो आप पेपर डालते हैं, तो उसमें से आपको जो यहाँ जो आप यहाँ पेपर डालते हैं, तो उसमें से काफ़ी नंबर, यानी जो आपका 80 नंबर का पेपर रहता है उसमें से यानी कि 60 या 70 नंबर आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी के पेपर अप्लाई करा दो। तो वैसे मैंने आपको बता दिया कि आपका हिंदी का यहाँ पेपर आ चुका। ऐसा आप इस पेपर पूरे याद करके जाते हैं, तो आपके 80 में 70 मार्क्स आ ही जाएंगे। 7वां आता बच्चे किस बात की आशा में न्यूरों को झोंक रहे होंगे, आपका 7वां का क्वेश्चन है। 8वां आता सवाल छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, आपको 2 नंबर का। अथवा आता भ्रांति में अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो बस आपको पूरी क्वेश्चन याद कर लेना, मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि यहाँ जो सर आपने पेपर डाले थे पहले सब्जेक्ट के, हमारे पेपर अच्छे गए हैं, और यहाँ पर हिंदी का पेपर भी डाल दूँ। तो इसमें आपका हिंदी का पेपर लेके आ चुका हूँ। 9वां आता निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो आपको यहाँ पर अर्थ भी लिखना, वाक्य में प्रयोग करना है। आपका पहला आता अपना उल्लू सीधी करना, दूसरा आता है खाक छाकना। अथवा तो निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो आपको इन वाक्यों को शुद्ध करना। 10वां आता कहानी में अपन्यास से कोई 2 अंतर लिखिए, ये आपको 2 नंबर का। तो आपको कहानी में उपन्यास में 2 अंतर लिखना। अथवा आता नाटक एवं एकांकी में कोई 2 अंतर लिखना। तो आपको सिर्फ यहाँ पर
दो ही अंतर लिखना, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। आपको अपना यहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं करना, सिर्फ आपको दो ही अंतर लिखना क्योंकि ये 2 नंबर का है। और 11वां आता है संचारी भाव किसी का, कि 4 संचारी भाव के नाम लिखिए, ये 2 नंबर का। अथवा आता व्यंजन शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ये आपका 11वें का अथवा का है। और 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, 12वें का आपका यहाँ पर जो 12वां क्वेश्चन है ये भी आपका 2 नंबर का है, यहाँ पर देते हैं। इसका अथवा आता है मान जो जड़ों की घरों की कोई दूरता आपको लिखना है। चलिए हम यहाँ पर चलते हैं आपके 13वें क्वेश्चन की ओर। तो वैसे हम पूरा आपका पेपर कंप्लीट कराएंगे संपूर्ण सोल्यूशन सहित, आप वीडियो से अंत तक बने रहिए। अगर गाइस जौन सा भी स्टूडेंट वीडियो पूरा देख लेता है तो समझ लो उसके यहाँ पर 80 में 70 मार्क्स आने वाले हैं। और 13वां आता है फीचर लेखन से क्या आशा है, ये आपका 2 नंबर का आता है बिंब क्या है, कविता बिंब का क्या कार्य है। और आपका 14वां क्वेश्चन आता है तो 14वां भाव पालन कर लिखिए। और फिर आपका इसका यहाँ पर देते हैं मुल्क बदल जाए वतन तो वतन होता है, अथवा आता तो अवसर प्रत्यमांतर लिखते हुए दोनों की एक ही उदाहरण आपको देना है। और 15वां आता छावाद की 2 प्रवृत्तियाँ लिखती हुई 2 छावादी कवि के नाम लिखना है आपके 2 नंबर का। अथवा आता प्रतिवादी की यहाँ पर 2 प्रवृत्तियाँ लिखते हुए 2 प्रतिवादी कवि के नाम लिखिए। फिर आपका वैसे यहाँ पर जो 13वां क्वेश्चन है 2 नंबर का था, 14वां क्वेश्चन आपको 2 नंबर का था, और 15वां क्वेश्चन भी आपको 2 नंबर का था। अब आते हैं आपके 16वां क्वेश्चन, प्रवेशनाथ रेणु अथवा हजारीबाग द्विवेदी की निम्न बिंदु के आधार पर साहित्य का विशेषता लिखिए। तो आपको यहाँ पर रचना लिखनी है कोई 2, यानी आपको रचना 2 लिखना, और भाषा लिखनी है और शैली लिखनी है, आपको 3 नंबर का है। तो वैसे आपको जो रचना है आपको रचना का 1 नंबर मिलेगा, और भाषा शैली के मिलेगा आपको 1 नंबर। इस तरह आपके 3 नंबर यहाँ पर 3 नंबर हो जाएंगे। और 17वां क्वेश्चन आता है कुंवर नारायण और यहाँ पर रघुवीर शाह की काव्यगत विशेषता लिखिए, 3 लिखनी है आपको, रचना लिखनी कोई 2, और भावपक्ष कलापक्ष लिखना है। तो वही जो आपकी रचना है इसका आपको 1 नंबर मिलेगा, भावपक्ष का 1 नंबर मिलेगा, कलापक्ष का 1 नंबर मिलेगा। और आपका 18वां आता है तो आधुनिक भारत इस शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखना आपको 3 नंबर का। अथवा आता जनसंख्या समस्या इस शीर्षक पर डॉक्टर तथा नागरिक का संवाद लिखना आपको। और 19वां आता आपका दिया आपत्तिक गद्यांश। तो वैसे जो आपका आपत्तिक गद्यांश आता है तो इसमें आपके नंबर 3 नंबर जो 3 नंबर का आया तो आपको ये 3 नंबर निश्चित ही हैं, वैसे आपको इसमें कोई याद भी नहीं करना पड़ता। और जितने भी इसी क्वेश्चन आते हैं तो इसके सभी के आंसर आपको इसी में मिल जाते हैं। तो चलिए हम इसी को यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वैसे आपके इसी क्वेश्चन आते हैं, इस गद्यांश का उसे सीधा लिखिए। तो वैसे आपके जो यहाँ पर जिसके बारे में यहाँ पर गद्यांश दिया गया है वही उसका शीर्षक हो जाएगा। और दूसरा आपका आता है निष्प्राण पत्थर को कैसे जीवंत बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा आपत्तिक गद्यांश में। आपको गद्यांश अच्छी तरह से पढ़ना है, आपत्तिक गद्यांश पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। और तीसरा आता है व्यक्तित्व में विशेषताएं कर्म अर्थपूर्ण समझी जाती हैं। तो गैस मैंने आपको बता दिया, अगर आप यहाँ पर आप जो आपका आपत्तिक गद्यांश आ रहा है उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जितने भी आपको 3 क्वेश्चन आए हैं इनके आंसर आपको सही मिल जाएंगे। अथवा आता है तो अथवा भी आपका आपत्तिक गद्यांश ही है। तो आगे पहला आता है उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना आपको, और कवि सृष्टि का चित्र कहाँ अंकित करना चाहता है, और कवि किसको आजमाने की बात करता है। तो इन सभी के आपको आंसर मिलेंगे इसी में। आप यहाँ पर देखते कवि सृष्टि का चित्र कहाँ अंकित करना चाहता है, तो यहाँ पर आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको इसी में आंसर मिल जाएंगे। फिर आपको 20वां क्वेश्चन आता है निम्न पदांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना आपको। तो आप यहाँ पर देते हैं आपको संदर्भ लिखना और प्रसंग लिखना, साथ ही आपको व्याख्या भी करना है। और वैसे आपको कवि के नाम जरूर लिखना संदर्भ में, क्योंकि आपका 1 नंबर कट जाता है अगर आप यहाँ पर कवि के नाम नहीं लिखते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर कट जाता है। अथवा आता है मैं जिन रोदन में राग के लिए फिरता हूँ, सीताबाड़ी में आग के लिए फिरता हूँ, और जिस पर भूपों के प्रसाद निशावर मैं वहाँ खंडार है का भाग लिए फिरता हूँ। तो ये आपका 16वें का यहाँ 20वें का आपका अथवा है। तो आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करना, जो आपको इजी लगे वो कर लेना। और वैसे आपको मैंने बता दिया था आपको इन सभी का सोल्यूशन आपको मिलेगा वीडियो की लास्ट में। 21वां आता है गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना, आप यहाँ पर देखते हैं आपका जो दिया गया है तो गद्यांश इनकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना। आपको 4 नंबर का अगर आपसे ऊपर का बनता तो ऊपर कर लीजिए, अगर आपका नीचे का बनता तो नीचे कर लेना। फिर आपको आता है 22वां क्वेश्चन। तो 22वां क्वेश्चन देते उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र लिखना है आपको, यानी द्वारा आपको अपनी कापी आपको द्वारा अपनी जांच यहाँ पर जंचवाने के लिए आपको यहाँ पर लिखनी है क्या, भोपाल को आवेदन पत्र। अथवा अपने मित्र को हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। तो आपको यहाँ पर यानी जो आपके दोस्त हैं तो वो यहाँ पर प्रथम श्रेणी में आए हैं कक्षा 12वीं में, तो आपको उनको अपनी बधाई देनी है कि आप किस तरह से बधाई दे सकते हैं आपको लिखना है। और 23वां क्वेश्चन आता है किसी एक विषय पर लगभग 120 यानी 120 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। तो पहला आपका था कोरोना लक्षण एवं उपचार, स्वच्छ भारत अभियान, जीवन में कंप्यूटर की आवश्यकता, उत्तम विद्यार्थी उन्नत परराष्ट्र, बालिका शिक्षा का महत्व। तो गाइस आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको गाइस निबंध लिखना है
आपको यहाँ 120 शब्दों में। तो यहाँ पर गाइस आप जो 120 यानी कि 120 शब्दों में लिखा है, तो गाइस इसमें जैसे आपने नंबर लिखते हैं और आपके 120 शब्द नहीं लिखे हैं, आपके 100 लिखे हैं, तो उसमें कोई आपको चेक नहीं करता कि यानी जो आपकी कॉपी जाता है वो चेक नहीं करता कि आपके 100 लिखे हैं कि 120 लिखे हैं। कोई यहाँ पर इतने पे गिनता नहीं, 1 2 इतने पे नहीं गिनता है। तो वैसे आप कितने भी आप लिख सकते हैं, वैसे आप 100 यहाँ पर शब्द जरूर लिखें। तो वैसे आपको नंबर लिखना है 4 नंबर का था। तो गैस मैंने आपको पूरा जो आपका हिंदी का वो करा दिया, और जो आपके ऑब्जेक्ट थे तो इसमें आपको उसका सोल्यूशन करा ही दिया था। और जो आपके एक शब्द वाक्य होता थे वो नहीं मैंने कराए थे। और जो आपके क्वेश्चन है 2 नंबर के क्वेश्चन है, साथ ही आपके यहाँ पर और 3 नंबर के क्वेश्चन भी यहाँ पर हैं। तो गैस आपको इन सभी का सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, तो गैस आपको यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। गैस आप यहाँ वीडियो लाइक पहले तो गैस आप वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को गैस सही कर लीजिएगा, क्योंकि गैस मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। गैस आपको सोल्यूशन मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। दोस्तों मैं टेलीग्राम में पूरा सोल्यूशन डाल चुका हूँ, तो जाइए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में गैस मैं जितना भी आपका पेपर दिखाया हिंदी का पूरा सोल्यूशन गैस पीडीएफ डाल चुका हूँ टेलीग्राम में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको टेलीग्राम में पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। जय हिंद, जय भारत।